लेकिन आजकल कौन नौजवान है के माँ को पूछता है, बाप को पूछेगा, बीवी को पूछेगा कौन सा कहाँ जरिया धन्यवाद। बीवी पहले निकलती है, शोहर बाद में निकलता है। बीवी इस मोड़ में है, शोहर उस मोड़ में है, शोहर यहाँ है, बीवी उस मोड़ में आगे। ये जब तक चप्पल खोला था तब वो शोरूम घुस गए। जब तक ये पैसा ढूंढ रहा तब तक वो चुन के रख दिया। और अगर अपने मन से कभी खरीद के ला दीजिए बीवी को, आप उसको मत लीजिए दुकान, उसको मार्केट मत लेके जाइए, शॉपिंग करना हो खुद से जाके कपड़ा खरीद के ला के दीजिए बीवी को, तब देखिएगा उसकी औकात और आपकी हैसियत क्या है। जहाँ बीवी हाथ में दिए 2 मिनट मुठा के फेंक देंगे। आप कितनों कीमती खरीद के ला दीजिए, आप वो अगर 500 खरीदेगा आप 2500 खरीद के ला दीजिए, फिर भी उसका मुंह देखे नहीं चलेगा। जैसे लाए वैसे आप ही पहन लीजिए। या अल्लाह, वो औरत कैसी, अरे बीवी फातिमा की जिंदगी देख हो तो मौलाना बुलाए, फातिया करे तो मौलाना इंतजार करो। वो पोल्ट्री मुर्गी जब करने शख्सी नहीं, पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद गेट में प्रीतम यतीम की तरह खड़ा है। मौलवी साहब इडल पर मुर्गी जब कर देना, देखो मुर्गी जोर से फूंक दो तो जब बोले इस्लाम खतरे में, बोले पोल्ट्री खतरा में। मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, और देखो वो बात बोलेगा तो प्रधानमंत्री इसके सामने फेल। इमाम को घर भेजेगा फोन करके, इमाम साहब कहाँ है, थोड़ा घर वाले फातिहा पढ़ दीजिएगा। इमाम सोचता है कि चलो फोन करके बुलाया, घर तो कुछ तो देगा। अब जब इमाम साहब घुसा, देखा एकदम वहाँ लड्डू है, सूजी है, हलवा रखल है, 3-4 अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 टका सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गया। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब जल्दी फातिहा पढ़ी देने की बात हो। इमाम साहब बोला कि 5 रुपया मिलाद पढ़ देंगे, बढ़ क्या करेंगे घर में बैठ कर। कहने मतलब कम से कम कुछ तो दिया गया। भैया एहसान मानो कि हम लोग बगैर जनाजे में बगैर पैसा जनाजा पढ़ाते हैं। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ईद के बाद, ईद कर रहे हैं मीटिंग। 51,000 कहेंगे देना होगा जनाजे, अगर 25,000 का देंगे देना होगा। क्या ये तो हम लोग फ्री पढ़ा देते हैं। लोग आएंगे कफन हटा के मुंह देखेगा, हम लोग कफन हटा के पैसा देखेंगे। 25,000 तब ठीक है, वरना तुम जाओ, तुम्हारा बाप है, तुम बोरा भर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ो, मेरे ऊपर पड़ जाओ। तुम पढ़ा देते हैं, इसलिए तो खुद पढ़ो ताकि उस लायक बन जाओ कि जब माँ बाप इंतकाल कर जाए, काम दे दे जनाजा हो, दिल में धड़कन हो वे खुदा इश्क़े मुस्तफा हो। माँ बाप का जनाजा कब्रिस्तान के तरह में चलेगा, दुआ पढ़ते जाएगा, दुआएं जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, लकड़ी बांस पटरा रखेगा, मायाएं पर के मिट्टी रखता जाएगा। कसम खुदा की कुरान मुकद्दस की तिलावत की खुशबू की मिट्टी होगी, मुर्दा गुनहगार अंदर होगा, वो तिलावत कुरान के सदक़े में वो मुर्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। बहू बेटियां भी बैठी है, माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है। 1-2 खुराक इनको भी दे देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने का ये 40 लोग बहाना अभी रमजान में शुरू करेगी, रमजान में सब पढ़े, नमाज नहीं पढ़े। सबके घर में कौन शुरू, ऊपरी ऐसी बस्ती है, जितने घर की आबादी है, कितने लगभग घर की होगी आबादी, मान से 500 घर, 450-500 है, तो एक घर में कम से कम 3-3 पीस कुरान शरीफ होगा। एक ही घर में 1500-1600 पीस कुरान शरीफ, 2000 पीस इस बस्ती में कुरान शरीफ होगा। लेकिन कभी घर में बहू बेटी को कुरान पढ़ते देखे? कभी शायद देखे होंगे, शायद नहीं। सबके घर में कुरान शरीफ है नहीं, कहीं नहीं पढ़ेंगे। मोबाइल हाथ में देख लीजिएगा, रिमोट हाथ में देख लीजिएगा, सीडी के सामने, LCD सामने बैठे हुए देख लीजिएगा, है ना। माँ बहनों को दरवाजे में बैठ करके चुगली करते देख लीजिए, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ते। शब बारात में 2-4 को पढ़ी, वो भी 9-10 महीना बाद कुरान शरीफ निकालेगी, कैसे पढ़ेगी सोच के देखिए। 10 महीना बाद कुरान शरीफ निकालिए और निकाल करके 10 मिनट तक खाली देखेगी, उसके बाद मथवा हिलाएगा। लगता पूरा खानदान मर गया। नहीं पढ़ते ये लोग,
काश किलो आदत बना लेती जुम्मा के दिन सिर्फ बहुत अच्छे। एक दिन आदत बना मेरी माँ ने, एक दिन। रोज मत पढ़, डेली मत पढ़, फुर्सत नहीं मत पढ़, चाहोगी तो पढ़ सकती हो, लेकिन कम से कम जुम्मा के दिन शोहर मस्जिद जाए, तुम घर में मुसल्ला बिछाना, वो मस्जिद में सजदा करेगा, तुम यहाँ कुरान खोलना, वो वहाँ रुकू सजदा करेगा। तुम जुम्मा पढ़ने नहीं दे रहे ऊपर नहीं, तो घर में मस्जिद में घर में मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत करना। शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, सजदे का निशान होंगे, तो कुरान की तिलावत घर में करेगी। फिर शोहर घर में घुसेगा, तू उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, कुरान को समेट लेना, शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। क्या मंजर होता है, हर जुम्मा में याद होती, क्या बात, हर जुम्मा याद बहू बेटी बना लेती। क्या नहीं, सप्ताह में एक दिन तो आज पढ़ेंगे, 1 घंटा टाइम मिला, शोर मस्जिद में रहेंगे 12 बजे से 1 बजे तक, हम मुसल्ले पे रहेंगे, कुरान पढ़ेंगे। हम लोगों के पास जहाँ देखा किसी मौलाना को, पीर को, बाबा को 3-3 को बोतल लेके आए, एक जगह गए, बोला झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिए। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मिस्त्री तो घर देखे कहा। बोले झारखंडी बाबा कम से कम मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले हम रंग पचड़ा नहीं करते, खराब हो गया, मिस्त्री जाके जा। बोले नहीं बाबा कम से कम कहा बोतल पानी पड़ देते। हम बोले देखो बेटा हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, अब बोतल में नहीं पढ़ते बेटा, पूरा चपा करे पढ़ रहा है। बोतल में पढ़ के क्या करे बेटा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। एक बोतल पानी में क्या होगा, चपाकले पढ़ देते हैं, उसी को पीते रहो, नहाते रहो, गुड़मुड़िया मारते रहो, चपाकले में सुतले रहो, ठीक होगा दोगा, वरना वहीं पड़े। नमाज पढ़ना नहीं है, खाली पढ़ा हुआ पानी। कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब है, कहाँ झाड़ फूक है, कहाँ दुआ ताबीज है, कहाँ मजार है, कहाँ मेला है, कहाँ उर्स है, खोज के निकाले। बहुत अच्छे। होता है कि नमाज नहीं पढ़। अगर किसी की बीबी मलेरिया टाइफाइड हो गया, 15 दिन से चारपाई में खाटी में है, बुखार नहीं उतरता है, कुछ मत करना, कान के पास जाना, चुपचाप बैठना, देखते देखते कहना सुनो कल एगो उर्स का मेला है, चास के बगल में है, रानी गए हैं, बाबा शमसुद्दीन के यहाँ गौसे बंगाला स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, से तुम तो नहीं जा पाएगी, तुमको तुम्हारा बुखार है, इतना कह दो खाली खट से उठ के बैठ जाए, हमारा बुखार रात फुरा लो ना हो बुखार, हम वैसे चल जाओ रे बाबा। मतलब इन लोग को मजार और तो बजाना मना है। मेरी माँ माने तू यहाँ वहाँ मत जा, तू घर पे रह, घर पे। अरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जो घर से कदम बाहर ना निकाली थी, मौला अली तजारत में होते, नबी की बेटी इबादत में होती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना ना खाती, उसी मुसल्ले पे बैठ के तिलावत कुरान कर करके शोहर का इंतजार करती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे साथ में तिलावत कुरान। ये जितने लोग बैठे हो सबको एक दिन दुनिया छोड़ना हो, क्या बात, कोई नहीं बचेगा। कुर्सी में बैठे वो भी मरेगा, स्टेज में वो हम भी मरेंगे, वो साइड में लड़का लोग वो भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। दूसरा बाजा वाला है, दुनिया यही उकरीद यही रहेगा, उकरीद रह जाएगी बस्ती, लेकिन हम आप नहीं रहेंगे। हमारे घर में, गांव में, हमारे घर में बूढ़ा रहते थे, हमने अपने बाबा से पूछा था बाबा ये बूढ़ा कौन है? बूढ़ा दादा। बोल तुम्हारा दादा है। तो मेरा दादा जब निकलते थे वो खेत मेरा है, वो घर मेरा है, वो तालाब मेरा है, वो गाछ मेरा है, वो जमीन मेरी, कहते रहे। वो कहते चले गए, लेकिन गाछ वहीं खड़ा है, तालाब वहीं खड़ा है, जमीन वही है, मकान वही, लेकिन वो जो कहता था वो नहीं है, जो कहता था वो नहीं है, लेकिन वो सब वही है। मेरे बाबा वही चीज कर रहे थे, मेरी जमीन ये है, वो घर है, वो मकान है, वो दौलत है, वो गए थे, वो खलियान, सब कहते वो भी चले गए। जमीन सब कुछ वही है, लेकिन वो नहीं है। अभी कुछ दिन से हम कर रहे हैं, अब हम भी 10-20 साल लगता है कहेंगे, उस पर हम चले जाएंगे, लेकिन वो सब रह जाएगा। बहुत अच्छे मुसलमानों, ये मुसाफिर खाना इसी का नाम है। कोई किसी दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा, अमाल जैसा होगा अंजाम वैसा होगा। इसलिए जितने लोग बैठे एक दिन सबों को मरना होगा, तो मौत से पहले मौत की तैयारी करना होगा। क्या कहने, ठंडा आया था, ठंडा चला गया, गर्मी आने लगी। अब गर्मी में लोग कूलर को पोंछने लगा, साफ करने लगा, जो खराब है तो मिस्त्री घर ले जाने लगा। मैंने क्यों बोला, गर्मी आने लगी है।
है ना। तो गर्मी से पहले कूलर पंखा ऐसी तैयारी, जैसे कि बैठने से पहले ये कुर्सी की तैयारी, बोलने से पहले ये बाजा की तैयारी, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, और खाने से पहले भात की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी। तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा, जब अजान सुनो तो मस्जिद के अंदर घुस जाओ, मुसल्ले पे जाके सजदा कर लो, मस्जिद से बाहर निकलो, मिलाद में आके बैठो तो अमल कर लो, घर में माँ बाप को रखते हो साथ में तो खिदमत कर लो, कुरान शरीफ घर में रखते हो तो तिलावत कर लो, और उलमा से मिलते हो तो मोहब्बत कर लो, और समाज में बोलते हो तो इंसाफ कर लो। मौत आएगी, सबको आएगी, लेकिन कोई बचेगा नहीं। लेकिन इस कदर मौत मरो कि लोग कफन हटा के जब चेहरा देखेगा ऐसा लगेगा कोई गुलाम मुस्तफा है चला जा रहा है, कनीज़े फातिमा है चली जा रही है। बहुत अच्छे। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ। क्या अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। जरूर पढ़ाओ। बहुत अच्छे। जहाँ जहाँ बेटा बेटी को पढ़ाओ वहाँ बेटा बेटी पे पढ़ते पढ़ते नजर भी रखना। अगर बेटी कॉलेज जाए तो नजर रखो, बेटा स्कूल कॉलेज जाए तो नजर रखो। सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है। जवान जवान बेटियों को मोबाइल देके चुपचाप मत रह जाना, वरना बड़ा गेट लगा के बेटी हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं। गेट लगा के गेट खुला रखो, खुले मैदान में बेटियों को रख देना, लेकिन कनीज़े फातिमा बना के रखना। सोशल मीडिया का दौर है, आए दिन सुनते रहते हैं बेटी का नाम कनीज़े, बेटी का नाम फातिमा है, बेटी का नाम नरगिस है, बेटी का नाम यास्मीन है, शोहर का नाम संतोष देख रहे हैं पेपर में। इसलिए खुदा के वास्ते जहाँ बेटी स्कूल जाए तो नजर रखो, मकतब कॉलेज जाए तो नजर रखो। आजकल नहीं देखता, ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत घर बर्बाद हो गया है। आजकल बेटा मोबाइल, बेटी मोबाइल, छोटा मोबाइल, बड़ा मोबाइल, ये जितना 12, 13, 14 साल का लड़का है ये लोग PUBG फ्री फायर में पागल है, पूरा मोहल्ला पागल बना के रख दिया। जहाँ निकलो जिधर निकलो 5-6 लड़का देखिएगा 9 बजे 10, 11 बजे रात तक गली में बैठ के पीढ़ा के बगल में मथवा सटा के मर 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 बर्बाद है जितना लड़का लोग। कोई लूडो खेल रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, तबाह है। घर में बहू बेटी अगर है तो वो लोग सीरियल में पागल है। एक दो बूढ़ा है तो वो चुगली करके सुतल है। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मौत, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। अब इस तरह दिखाते ना भोली भाली, जब शादी ब्याह बाल बच्चे करेंगे तो खर्चा, अरे गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट, जितना चाहो उतना गेट बना देंगे। अब जब मस्जिद जुमा पढ़ने जाएंगे, जहाँ डब्बा चलाइएगा, डब्बा सामने देख करके आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुन लो सुन लो सुन 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 सुन, चाचा दादो 10 टका दीजिए, सुन लो सुन लो सुन। अगर मस्जिद से निकलेगा बोले सलाम खतरे में, हम बोले नहीं चाचा डब्बा खतरा। क्या करोगे जिंदगी भर, क्या करोगे पूरी कमाई रख करके? इसलिए कि मरना है, और हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ करते हैं ये इनके रूह तक, ये सवाब उस मरहूमीन के रूह तक जाता है। शाहिद रजा साहब है, उनके भाई से मिलकर कर रहे हैं, ये सवाब उस मरहूमीन के नाम पे वो पहुंचेगा। ये हम सुन्नियों का क्या कहें। हम लोग इसाले सबा वाले हैं, 40वां वाले हैं, हम लोग तीजा वाले हैं, हम लोग गौस वाले हैं, खाजा वाले हैं, देग वाले हैं, फातिया वाले हैं, हलवा वाले हैं, झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले। हम लोग का अकीदा है। एक अल्लाह के वली कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, कहाँ से? कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, चलते 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 ठीक बीच कब्रिस्तान में गए। अल्लाह से दुआ किया, मौला परवरदिगार इस कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्रें पड़ी है मौला, इस कब्रों के अंदर में बहुत सारे मुर्दे हैं, पता नहीं किस किस हाल में कौन कौन है मौला, मुझे क्या पता। एक कब्र के सामने अल्लाह के वली खड़े हो जाते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ए परवरदिगार इस कब्र और मेरे बीच में जो पर्दा है उससे पर्दे को हटा दिया जाए और इस मुर्दे की हकीकत को जाहिर कर दिया जाए। खातिब गैब से आवाज आती है, ए मेरे दोस्त तू आगे सफर को जारी रख, कब्र के हालात को तू मत देखा कर। लेकिन अल्लाह के वली थे, दुआ किए, रब ने दुआ कबूल किया, कब्र का पर्दा हट जाता है। जो ही पर्दा हटता है अल्लाह के वली कब्र में झांकते हैं, क्या देखते हैं?
एक मुर्दा है, आग के बिस्तर पे सुला दिया गया है, ऊपर से आग की चादर उड़ा दिया गया है, सर के नीचे आग का तकिया है, पाँव में आग का जूता है, हाथ में आग का दस्ताना है, सर पे आग की टोपी है, छत भी आग है, जमीन भी आग है, दाएं भी आग है, बाएं भी आग है। वो मुर्दा बीच कब्र में चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, बिलक रहा, कर्रा रहा, सिसक रहा। अल्लाह के वली दुआ करते, मौला परवरदिगार मुझे कैसे पता चलेगा इस आदमी ने, इस मुर्दे ने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था, कौन सी खताएं की थी, आज इस कदर आग के अज़ाब में दर्दनाक में फंस चुका है। ए मौला ऐसे बोलने की ताकत दे दी जाए, बोलने की ताकत दे दी जाए। या फिर इस कदर हुआ कैसे? अल्लाह ने बोलने की ताकत दे दी, वो मुर्दा बोलने लगा। अल्लाह के वली ने पूछा, तुम गलती दुनिया में क्या किया था, कौन सी खता की थी, कौन सा पाप किया था? वो मुर्दा रो रो के कहने लगा, अल्लाह वाले मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता था मेरे कान में दो आवाज़ें आती थी, एक मस्जिद से अजान की आवाज़ आती थी, पांचों वक्त हम अजान सुनते थे लेकिन मस्जिद नहीं जाते थे, लेकिन नाच गाना ऑर्केस्ट्रा कव्वाली कुछ भी सुन लेते थे, 10-20 किलोमीटर हम चल के चले जाते थे। काश मुझे पता होता कि अजान सुन के मस्जिद न जाने से यह हाल होगा तो हम जिंदगी भर मस्जिद में पड़े रहते। और मेरे घर में दो औरत रहती थी, एक मेरी माँ थी, दूसरी बीवी थी। मेरी माँ कुछ भी कह लेती, मैं माँ की बातों को नहीं मानता। मेरी बीवी कुछ भी कह लेती, मैं बीवी की तरफ चला जाता, उनकी बातों में आके माँ को बुरा भला कह देता, यहाँ तक कि माँ को गाली भी दे देता। काश मुझे पता होता कि दुनिया में वालिदैन को नाराज करने से आग के अजाब में कब्र में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी भर अपनी माँ के कदमों में पड़े होते। आज घर घर का यही हाल है, बहुत अच्छे। आज घर घर का यही हाल है। माँ कुछ भी कहे, लड़का बहुत कम ध्यान देता है, और बीबी अगर धीरे से अगर कह दी, 1 वॉल्यूम में कहे तो लड़का 50 वॉल्यूम में सुन लेता है। और माँ कितनों साउंड में कहे वॉल्यूम से, लेकिन आवाज नहीं। मुसलमानों याद रखना, मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते, माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, नमाजी बन, पीर बन, मंदरी बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हर बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा। रमजान के महीना आने वाला है, नमाज पढ़ने से पहले अगर माँ बाप आपसे दुखी है, नाराज है, रोजा शुरू करने से पहले माँ बाप को राजी कर लो, खुश कर लो। जब माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और जब रब राजी होगा तो सब राजी होगा। रमजान का महीना आने वाला है, पहले माँ बाप को खुश कर लो। बूढ़े माँ बाप है, आपके लिए माँ बाप ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया आपके लिए। लेकिन आज नौजवान लड़का कभी जिंदगी में बीवी माँ को पूछ के कभी गया है? हम मार्केट जैसे उखली से निकलते मोड़ जाते हैं मार्केट तो सामने में कहीं पूछ के गए, माँ हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ खाने का मन करता है, माँ बोल ना हम ला के दें? कहीं पूछा नहीं, पूछा होगा शायद सैकड़ों में 1-2 कहीं बाप को पूछा, बूढ़े बाप को, बाबा हम मोड़ तरफ जा रहे हैं, कुछ मिलेगा बढ़िया से सामान ला देंगे, कुछ खाने मन करता है, बोल ना बाबा। तेरा बाप कहेगा बेटा जो पसंद है तुझे लेके आ, तेरे बाप कभी नहीं कहेगा। लेकिन तूने जिंदगी माँ बाप को नहीं पूछा, बीवी को पूछेगा। अरे अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ से जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप है चुप। 15 को ला के दे दिया, बीवी कोना में बैठ के मार रही है। सास पूछ रहे हाँ बहू कौन सी लागो, बोल तब तक खिलाओ ना। अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत। कौन कहता बीवी को खिलाना गुनाह है? अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये भी सरकार की सुन्नत है। हो सके तो अपनी बीवी को सलाम कर दो, ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, अपनी एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का सुबह दूसरी बीवी कर दिया, 2 दिन मुखिया समिति बैठ गई। अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो,
जब पढ़ा लिखा बेटा होगा, बेटी होगी वो कुरान पढ़ेगी, ससुराल भी जाएगी, कुरान पढ़ के जमा करेगी, मोहल्ले के इमाम को बुलाएगी, कहेंगे मौलाना साहब हम 30 पारा मुकम्मल खत्म कर दिए, 15 पारा मेरे सास ससुर के नाम से बख्श दिया जाए और 15 पारा माँ बाप के नाम से बख्श दिया जाए। इसलिए जरूरी है बेटा बेटी पढ़ाना, और पढ़ो तो नजर रखना, जरूरी नजर रखना। अभी कोडरमा में एगो मामला हुआ, 18 साल की बेटी निकाब पहनती थी, नमाज पढ़ती थी, लोगों को दिखावा करती थी, पता नहीं वो इंस्टाग्राम वो फेसबुक करता है, व्हाट्सएप, बस चैट चाट शुरू हो गया, गैर मुस्लिम लड़का साथ चली गई। कोडरमा में दिसंबर में सुने होंगे। हाँ? अल्लाह बचाए। जवान बेटी मोबाइल लेके छत पे जाए तो नजर रख। आजकल होता है जहाँ माँ बाप वहाँ टावर गए ना, टावर, और जहाँ माँ बाप नहीं वहाँ मोबाइल लेके छत पे इधर उधर खिड़की में वहाँ टावर नहीं, फुल पावर आ जाता है। इसलिए बेटियों पर नजर रखो और कनीज़े फातिमा बना बेटियों को, ताकि वो बेटी चलेगी, उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा। आज क्यों हमारे बच्चे आवारा हो गए? अरे जब माँ मोबाइल लेके चले, एलसीडी देख के सोए, बच्चा दूध पिए तो माँ सीरियल देखे, पेट में बच्चा हो माँ फिल्म देखे, तो वो बच्चा पैदा हो रहा गुलाम गौस नहीं, गुलाम बाप जी पैदा हो रहा है, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है, गुलाम रसूल नबी नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। हो रहा क्या हो गया? हम बदमाशी करते हैं, 5-5 गो बेटा है, कुरान पढ़ने के लायक नहीं बचा। इसलिए पढ़ाओ, चेहरा सजाओ, चेहरा दाढ़ी रख के, ताकि हम कफन में जो लोग कफन हटा के चेहरा देखेगा ऐसा लगेगा कोई आशिक मुस्तफा है, कोई गुलाम हुसैन है जो कफन ओढ़ के चला जाता। आजकल तो दाढ़ी पर नहीं रखता था, अब मोछुआ गैप कर दे रहा है, दाढ़ी गैप मोछ गैप। अब बच्चों लोगों को इतनी परेशानी होती, छोटा छोटा बच्चा, जब बच्चा छोटा बच्चा जब गोद में लेता है तो बाप बचवा कैसे पहचानता कि हमें माँ की गोदी लगे कि बाप की गोदी में? तो मुँह देता, हाथ में मुँह देता, हाथ में मुँह देता, वहाँ मुँह में रखता है, माँ लागो कि बाप लागो, यहीं से चिंता है, देखा कि दोनों बराबर है, मुँह लागो। अब बच्चा परेशान रहता है कि हम मांगे तो मांगे किससे? तो माँ बाप के, इसीलिए बाप को दाढ़ी मूछ रखना चाहिए। अब बापो सिर पर साफ और माँ भी उसी तरह। अब बचवा छूता है मुँह, ककर कोरा मयूर रे बाप लागो माय लागो, भूख लागल हो और के हमरा रख लो रे बाप, बचवा परेशान रहता है। कम से कम पहचान भी बना। हम लोग दाढ़ी रखते हैं, खराब लगते हैं क्या? हम लोग दाढ़ी रखते हैं, खराब लगते हैं? खूबसूरत लगते हैं, दाढ़ी से मुसलमान खूबसूरत लगता है। दाढ़ी से एनर्जी भी होता है, लौसनी होता है, क्या ताकत मिलती है, रोशनी आँख में होती है। अब दाढ़ी जैसे कि छिलाता है ना, आप देखिएगा जो दाढ़ी छिलवाता है वो 20 साल, ये बाल जो माथा का जो चूल है ये 20 साल बड़ा रहता है, दाढ़ी 20 साल छोटी रहती है उम्र में, ये 20 साल के बाद ही निकलती है दाढ़ी, 18-20 साल के बाद। लेकिन दाढ़ी पहले पकती, बाल बाद में पकता है। कभी देखिए पहले बाल दाढ़ी बाद पहले पकते, बाल बाद में पकता है। इसलिए कि इसकी उम्र जो है कि मान के चलिए 60 साल में इसको 3 फीट निकलना है, दाढ़ी 3 फीट निकलना है 60 साल में। अब इतना छीलते हैं कि 35 साल में 3 फीट निकल गई। अब अंदर से जो निकला तो कांचे कांच निकला, अब ले सफेद छिल रहा है, पोत रहा है, पात रहा है, कुछ कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो ये सही बात है, जब दाढ़ी रखोगे तो चेहरे में रोशनी होगी। जितने उलमा किराम में हुफ़ाज़ है सबके आंख में रोशनी होती है। आप दाढ़ी नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिक रोशनी गायब हो जाएगी, कफन में वही चेहरा देखेगा। इसलिए कि इस्लाम मजहब में बड़ा नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, उसमें मोहब्बत देखी जाती है। अरे हजरत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे, काले नहीं, गोरे नहीं थे, काले थे,
अमीर नहीं थे, गरीब थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल पांव मक्के के धरती पे रखते थे तो बिलाल के पांव की आवाज जन्नत में आया करती थी। इसलिए मोहब्बत करो रसूल से, मोहब्बत करो भाई से, मोहब्बत करो बहन से, मोहब्बत करो भाई बहनों से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करना है वो माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत करना है तो रसूल पाक से मोहब्बत करो, यहाँ भी कामयाब रहोगे। तो मैं कह रहा था, वो आदमी पूछा क्या आप दुनिया में क्या किए थे? उसने कह दिया कि माँ बाप को हम तकलीफ देते थे और नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए आग के अजाब में हम फंस चुके हैं। अब अल्लाह के वली फरमाते, बोलो तुम्हारा दुनिया में कोई है? अगर बेटा बेटी हो तो ये कह दो, नाम पता बता दो, उन तक ये पैगाम पहुंचाएंगे। वो बेटा बेटी तेरे नाम पे साली सवाब करेगा, सदका खैरात करेगा, अल्लाह निजात का जरिया बना के तुम्हें माफ कर देगा। वो मुर्दा रोने लगा, ए अल्लाह वाले, मेरे घर में कोई बेटा नहीं, मरते समय मेरे सामने एक बेटी थी, जिस मेरी रूह निकल रही थी वो बेटी सामने खड़ी थी। मेरे इंतकाल किए हुए कोई अरसा बीत चुका है, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। अल्लाह के वली ने कहा उसका नाम तो बता दो, उस बेटी का नाम बता दो। उसने, उस मुर्दे ने अपनी बेटी का नाम पता बता दिया, मोहल्ले का नाम बता दिया। अल्लाह के वली ने दोबारा दुआ किए, कब्र का पर्दा झुका तो हट गया। अल्लाह के वली सफर को मुलतवी किए, बंद किए, समाप्त किए, और पीछे पलटे, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहते मोहल्ला पहुंचा। मोहल्ले के लोगों का आवाज जाए, मोहल्ले वालों मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो, फला नाम की एक लड़की इस मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। तमाम लोग जमा होकर कहने लगे, बाबा आप जिस लड़की का नाम पता पूछ रहे हैं वो लड़की 15-20 साल पहले इसी मोहल्ले में रहती थी, लेकिन बाप उनका जब इंतकाल हो गया, बेटी अकेले रहने लगी। अकेले होने की वजह से वो हर जाई बन गई, फिरने वाली बन गई, फाहिशा बन गई, तवाइफा बन गई, आवारागर्दी करने लगी। हम मोहल्ले वालों ने फैसला किया और उस लड़की को मोहल्ले से निकाल दिया। अल्लाह के वली फरमाते हैं, मोहल्ले वालों का एहसान करो, वो लड़की अभी मिलेगी कहाँ, वो अभी है कहाँ? तमाम लोगों में से चुप रह गए। एक नौजवान आगे बढ़ा, कहा बाबा बगल में एक तवाइफ खाना है, उसी तवाइफ खाने में वो लड़की रहती है। कौन लड़की? जिसके बाप आग के अजाब में फंसा था, उसी ने बेटी का नाम बताया, मोहल्ले वालों ने निकाल दिया। वो लड़की तवाइफ खाने में रहने लगी। अल्लाह के वली वादा किया था कि तुम्हारे बाप औलाद का ये पैगाम पहुँचाएंगे। अब उसको तलाश करते करते मोहल्ले से निकले, तवाइफ खाने की तरफ, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह 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 करते करते ठीक तवाइफ खाने के करीब पहुंचे। तवाइफ औरतें देखे, ए बाबा ठहर जाइए, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, ये तवाइफ खाना है, ये बेहतरीन जगह नहीं है। ए बाबा ठहर जाइए, वापस चले जाइए। अल्लाह के वली फरमाते, ए तवाइफ मत घबराओ, अरे मैं पता पूछ के आया हूँ, जानबूझ के आया हूँ। तवाइफ खाने के चबूतरे पर अल्लाह के वली बैठ गए। कहे तवाइफ हो, फला नाम की एक लड़की इस मोहल्ले में तवाइफ खाने में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। कहा बाबा क्या काम है? कहा उनके बाप से मैं वादा किया हूँ, उसको निभाने आया हूँ, उनसे मुलाकात करा दो। कहा बाबा बैठिए, चबूतरे पर बैठ जाइए, वो लड़की इसी तवाइफ खाने में रहती है, थोड़ी देर में मिल जाएगी। अभी वो नहर में नहाने गई है, वो नहा के आएगी, मुलाकात कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। अल्लाह के वली थोड़ी देर बैठे 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 सोचने लगे कि कब तक नहा के आएगी, कितनी देर होगी, तब तो उसके बाप अजाब में किस कदर परेशान होंगे, कितनी तकलीफ कब्र में होगी। उससे पहले जाके उसके बेटी को हम तलाश करके ये पैगाम वहीं पहुंचा देंगे। कहा तवाइफ हो, वो नहाने किधर गई? कहा बाबा बगल में एक नहर बहता, वहीं नहा रही है। अल्लाह के वली है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह कहते कहते ठीक उस नहर के करीब पहुंचे। चंद लड़कों के बीच में वही लड़की नहा रही थी। अल्लाह के वली आवाज देते, ए बेटी, ए फला,
इतना कहना था। लड़की पानी में नहाते नहाते रुक गई। कहा बाबा आपने मेरा नाम कहा। कहा बेटी मैंने तेरा ही नाम कहा। कहा बाबा आपको मेरा नाम किसने बताया? कहा बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। इतना सुनना था, लड़की चीख पड़ी, ए बाबा आपने मेरे बाप को कहाँ देख लिया? अरे 15-20 साल पहले मर चुका है, कब्रों में जा चुका है, मिट्टी बराबर हो चुकी है, कहाँ देख लिए? कहा बेटी तेरे बाप को तेरे बाप ने कब्र में देखा, आग के अजाब में देखा, आग के बिस्तर में देखा, आग के चादर ओढ़े हुए देखा। ए बेटी तेरा बाप आग के अजाब में चीख रहा, चिल्ला रहा, कर्रा रहा, बिलख रहा, सिसक रहा, वो तेरा बाप है, तुम उनकी बेटी हो। ए बेटी अपने बाप का नाम तू सदका खैरात कर दो, ताकि अल्लाह निजात का जरिया बना के उसे माफ कर देगा। इतना सुनना था। वो बेटी के आंख से आंसू बहने लगा। दवाएं थी लेकिन बेटी थी, बहते आंसू से हाथ को उसी पानी के नीचे ऐसे ऐसे ले जाने लगा। एक चुल्लू पानी उसी नहर से उठाती है, जमीन में उछाल के कहती है, ए बाबा मेरे पास रुपया टका कौड़ी कुछ नहीं है, एक चुल्लू पानी अपने बाप के नाम खैरात करती हूँ। वो पानी जमीन पे गिरता है, धूप की तपिश है, कीड़े मकोड़े चलता था, रेंग रहा था, प्यास से तड़प तड़प के मर रहा था। ठीक उस औरत की लड़की के हाथ से पानी पड़ा है, कीड़े मकोड़े के जिंदगी में लौट आई है, उसमें वो जिंदगी उसके मुंह में जब पानी पड़ गया है तो वो कीड़ा मकोड़ा मरने से बच गया है। और जब कीड़ा मकोड़ा को आराम मिल गया है, रब की रहमत जोश में आई। फरिश्तों एक तवाइफा लड़की है, बाप की निस्बत लेके एक चुल्लू पानी उछाली है जमीन में, जिस पानी से मेरे मखलूक को आराम पहुंचा है, उस कीड़े मकोड़े का रब मैं ही हूँ, वो मेरा मखलूक है, मैं उनका खालिक हूँ। ए फरिश्तों गवाह हो जा, एक तवाइफा लड़की ने अपने बाप के निस्बत लेके पानी उछाली है, मेरे मखलूक को उसी पानी के कतरे से आराम मिला है। और जिनके बाप अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है, ये रब की रहमत को गवारा नहीं। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस तवाइफा बेटी के एक चुल्लू पानी के सदक़े में उनके बाप के अज़ाब को हटा दिया, जन्नत अता। मुसलमानों एक तवाइफा एक चुल्लू पानी उछाल दे तो गुनहगार बाप जन्नती हो सकता है। तो साहिब खाना शाहिद रजा साहब उनके भाइयों ने मिलकर अपनी बहन और अपने बाप के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, जिसमें कुरान खानी भी है, नात खानी भी है, दुरूद खानी भी है, फातिहा खानी भी है, कुरान खानी भी है। क्यों ना बख्शा जाएगा? हम सुन्नियों का अक़ीदा है कि वो जरूर बख्शा जाएगा। और जितने उनके महफिल मुस्तफ़ा में उनके नाम पे बैठे हैं वो भी बख्शे जाएंगे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। लोगों ने फरमाइश तो बहुत ज्यादा किया था, वक्त बहुत ज्यादा बीते लगा, थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। खाली हाथ है वो चलो कुटुम मारना है कुछ वो चलो ठीक है उठाओ। वो अच्छा बहुत अच्छा। शेर भाई आप कहाँ पढ़े कि नहीं? कलम और पढ़ना है ना? माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता है। हकीकत बता रहा हूँ हजरत, हमारे झारखंड में हजरत हमारे अतहर भाई पूरा हिंदुस्तान के नकीब है, बड़े बड़े जलसों का, बड़े बड़े इदारे के, बड़े बड़े है ना, जहाँ वो क्या कहते हैं बड़ा बड़ा मुशायरा होता है वहाँ। लेकिन हम लोग इलाके में बुला करके इसको रखिए ना, हम लोग इलाके वाले नहीं देंगे, कभी नहीं देगा। गुजरात वाले, बम्बे वाले, सूरत वाले शायर मुकर्रिब को बुला करके दे देगा बाहर वाले को। अभी हमारे इलाके में तारिक सलमान असरी का 5 आदमी का फ्लाइट का टिकट, 5 आदमी का जहाज का टिकट बनवाया। मतलब वो लोग बोल रहे थे कमेटी वाले कि 5 आदमी का पहले बोलता टिकट बना दिए, लोग ले रहे थे, बुला रहे हैं। अल्लाह के करम में चलिए भाई, बहुत मशहूर आदमी है, लोग बुला लेते हैं। लेकिन कम से कम अपने इलाके के जितने शायर मुकर्रर थे हमारे झारखंड में, उससे अच्छा कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। क्या फिर सब आ रहे हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, नारे लगाए, नारे तकबीर। हजरत आ रहे हैं, माशाअल्लाह। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। चश्मो चिराग ख़ानदान आला हज़रत नबी रहे आला हज़रत खलीफ़े ताजो शरिया ख़ानदान आला हज़रत के चश्मो चिराग हुजूर अल्लामा शाह मुफ्ती इमरान रज़ा खान साहब क़िबला समलानी मियाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की जलवागरी हो रही है। आइए ज़रा दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, नबी रहे आला हज़रत, चश्मो चिराग ख़ानदान आला हज़रत
आले रसूल औलाद गौसे आज़म हुजूर पीरे तरीक़त हुजूर अल्लामा शाह मुफ्ती इमरान रज़ा खान साहब क़िबला, हुजूर सैयद सबूर अली साहब क़िबला, नारे तकबीर शहजादाए हुजूर मुफ्ती इमरान रज़ा खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। अरे माशाअल्लाह, ए अब्दुल, वो बड़ी कुर्सी देते ना, ए अब्दुल, भाई वो कुर्सी दीजिए ना, वो छोटी कुर्सी दीजिए, ये दीजिए पानी लेके दो। बैठ जाए। माशाअल्लाह, बैठ जाए। ठीक 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 ठीक, बैठ गए। माशाअल्लाह, देखिए पासबान अज़मती सरकार है अहमद रजा। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह, हाथों को दोनों हाथों उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 1 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतने बड़े हजरत को बिठा के पीर साहब के सामने दुआ दे रहे हैं, आपको पता है। और जो लोग हाथ नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा हजरत की मौजूदगी में दुआ दे दिए, शिवरात के चांद है, रमजान करीब है, काश हम भी हाथ उठा देते। और अगर दुआ कबूल हो गई तो बेड़ा पार हो जाता। तो क्यों आप पछताएंगे, सोचेंगे। एक चांस दे रहे हैं, ले लीजिए, चांस दे दें, चांस दें। पूरा मजमा हाथों उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हफ्ता में तो पढ़वे करते हैं। ये मुसलमान हफ्ते में नमाज पढ़ेगा, अरे 2 रकत पढ़ेगा और 1.5 घंटा घर में लड़ेगा। टोपी कहाँ है, गमछा मेरा कहाँ है, लुंगी कहाँ है, लगता डायरेक्ट मक्का जाएगा। खैर हम लोग बचे हैं, दुनिया बची है, वरना आप लोगों की वजह से अभी तक जलजला दुमर तो आ जाता। इन लोगों को कोई मतलब नहीं दिन धर्म से। कोई शराब पी के घुस रहा है गाँव, कोई लूडो खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, और मौलाना मौलवी को हल्के में लेता है। इतने हल्के में लेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हजरत किबला काबा मौलवी साहब, इमाम साहब, जहाँ जरूरत खत्म वहाँ ये मौलवी लोग। याद रखना, आले ये हजरत बैठे हुए हैं, वो खानदान बरेली शरीफ का जो चश्मो चिराग है, जहाँ से ये जो बड़ी बड़ी टोपी, ताज, ये जो देखने को मिल रहा है, इन्हीं के बारे में। ये घराना ना होता तो ये बड़ी टोपी, ये ताज, ये सलाम, ये फातिहा, ये मजार, ये ताजर कुछ नहीं देखने को मिलता। पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, कहें सुभान अल्लाह। पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, हर वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। हर मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी के हसी दरबार है अहमद। इसलिए माह रमजान आ रहा है, इस रमजान की कदर करना। और जो आदमी अगर बीमारियां है, टिबिया है, रोगा, फोक्सा अगर है, अगर अंदर से खत्म है तो खुले में मत खाना, घर में छुप के खा लेना। कुछ इतने बेशरम लोग हो गए हैं कि अब तो रोजा खुद नहीं रखेगा और खुलेआम खाता है। और जब कहिएगा भैया रोजा नहीं तो खुलेआम क्यों खाते हो, बोल मौला बंदा से पर्दा, अल्लाह से पर्दा नहीं, बंदा से पर्दा। ये जुमला गलत है। अगर आपके पास अगर आप बीमारी है, आप अंदर से खत्म है, एकदम खोखला है, टिबिया रोगा आदमी है, तो घर के अंदर बैठ के खाना, खुलेआम मत खाना। रोजेदार की कदर करना, रोजेदार की इज्जत करना। और अल्लाह ने अगर दी है तो रोजा इफ्तारी भी करा लेना। एक गिलास कोई रोजेदार को पानी पिलाता है ना, तो अल्लाह ताला उसको हौज़े कौसर अता करता है। एक ईसाई, एक यहूदी ने अपने बच्चे को इसलिए मारा था कि रमजान के महीने में खुलेआम मुसलमान के बाजार में खाना पीना खाया था, तो अल्लाह ने उसको मरने से पहले ईमान की दौलत से नवाजा, जन्नत अता किया। कुछ लोग ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं, रमजान के महीने में भी खुलेआम खाता पीता है।
और खुलेआम खाएगा, रिश्तेदार बोलेगा। याद रखना। और वो पूरा महीना रमजान नहीं, रोजा नहीं रखा। अच्छे अच्छे आदमी को मैंने देखा, मोटा ताजा आदमी, चचा इमसाल रोजा रख पाइएगा कि नहीं? हाँ झारखंडी बाबा, इरादा तो बनाए थे, लेकिन वो जो पुरनकी बीमारियां नहीं थी अगले साल वाला, बीमारियां फिर उठने लगा। वो गैसवा जो था ना फिर शुरू हो गया। मेरे चाचा गैस शुरू नहीं हुआ, चांद उठने टाइम हो गया, इसलिए गैसवा शुरू हो गया। और ईद के दिन सबसे पहले सब में जाके बैठेगा, और वो कुर्ता पजामा टोपी लगता कचोसा डाइट यही कुरित में उतरा है। इसलिए रोजा रखना और रोजेदार की कदर करना। और एक बात सुन लीजिए, हम लोग सिस्टम क्या बनाया है, जब तक मस्जिद में अजान नहीं तब तक इफ्तारी नहीं करते हैं। ये तरीका गलत है। रोजा खोलने और सहरी बंद करने के लिए अजान नहीं दी जाती, नमाज के लिए दी जाती है। अब लोग क्या करता है कि जब तक अजान मस्जिद में नहीं होगी तब तक वो इफ्तारी नहीं करेगा। ठीक मगरिब के टाइम हुआ इफ्तारी टाइम, अगर इमाम बेहोश हो गया तब क्या कीजिएगा? मगरिब का टाइम हुआ, इमाम बेहोश, रोजा इफ्तारी नहीं कीजिएगा। इसलिए टाइम टेबल दिया हुआ है, 6:54, 5:55, जो भी है वो टाइम दे करके अजान सुने ना सुने, मार्केट में हो, बाजार में हो, छत पे हो, घर में, सीधे इफ्तारी कर लें। और वही फजर का भी, वही सहरी का भी मसला है। आप कहेंगे कि मौलाना जब तक अजान नहीं देगा तब तक सहरी करते रहेंगे। ठीक, अजान के टाइम में लेन चली गई या फिर बाजा खराब हो गया, तब क्या करेंगे? सुबह तक खाओगे? हम लोग सिस्टम बना के रखे हैं। ये यार हम लोग कैलेंडर बना दिया रमजान में, हर मस्जिद से निकलता है, कमेटी से, क्या इदारे से, कोई दवा दुकान से, कोई मदरसे से टाइम टेबल दिया हुआ है। कुछ मुसलमान टाइम टेबल भी नहीं देखने जानता है। हम लोग उर्दू नहीं पढ़े हैं। ये जगह पूछा, हाँ झारखंडी बाबा आज के बजे रोजा खोलेंगे? बोला आज 8 बजे खोलना ना, कैलेंडर छापे हम, टेमिया बताएं हम ही। क्या करोगे? पूरी जिंदगी खत्म हो गई। इसलिए खुदा के वास्ते रमजान की कदर करें, रोजा की इज्जत करें, और रमजान में हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें। अल्लाह ने दौलत दी तो गरीबों का ख्याल रखा करें। आजकल तो रमजान में बहुत से ऐसे होता है कि माँ बहनें, बहुत सारी औरतें ऐसी होती है कि रोजा भी नहीं रख पाती, वो मर्द नहीं रख पाता है। और 20 रमजान से लेके कपड़ा दे, कपड़ा ले, मार्केट दे, मार्केट ले, शॉपिंग दे, शॉपिंग, एकदम आना जाना शुरू। आजकल तो औरतें भी मार्केट करने लगी, मर्द का लाया हुआ नहीं पसंद करने लगी इस दौर में। आप लाके कभी दीजिए भी कोई ईद में कपड़ा, देखिएगा हाथों में खाली दीजिएगा, नहीं बनेगा, वो अपने से जाएगा, आपके लाए हुए नहीं बनेगा। देखे देखिए कभी जिंदगी में नेचुरल लो। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, फातिमा ज़हरा कभी जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी। हजरत इमाम हसन हुसैन ईद से एक दिन पहले आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ, लोग मदीने की गलियों में खुशी मनाएंगे, अपने अपने बाप की उंगली पड़ के ईदगाह जाएंगे। ए माँ ईद का चांद नजर आ गया है, सब लोग नए नए कपड़े बनवा के ला चुके हैं, सुबह अपने अपने घरों से नए कपड़े पहन के निकलेंगे। ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? अब तक कपड़ा आया नहीं। बीवी फातिमा फरमाती है, ए मेरे लाल तू जाके सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। ए बेटे तू सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा ज़हरा ये नहीं फरमाई कि हम बाजार जाएंगे कपड़ा खरीदेंगे। ए बेटा नहीं, तू जाके सो जा, आराम कर, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, पूरी दुनिया सो गई, नबी की बेटी फातिमा सोई नहीं। मसल्ला घर के कोने में डाल देती है, पेशानी जमीन पर रख देती है, रो रो के बीबी फातिमा कहती है, ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा फजर होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के जन्नत से जोड़ा भेज दिया गया। फातिमा के सजदे में वो ताकत है, माँ की दुआ में वो पावर है कि जन्नत से कपड़ा मंगा ले। इसलिए मेरी माँ बहने, अगर तू माँ है तेरे कदमों में जन्नत है, अगर तू माँ है तेरी दुआ में गारंटी है, अगर तू माँ है तेरे चेहरे में बरकत है, अगर तू माँ है तो तेरे रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो खाने काबा देख ले, अगर दौलत नहीं तो माँ बाप का चेहरा देख ले। माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, माँ बाप की दुआ लो। इसलिए साहिब खाना ने इतना बड़ा जलसा सजाया का झारखंडी बाबा
देखिए मेरी तकरीर 1 घंटा की लगभग हो गई, 1 घंटा के करीब हो गई, 1:45 से 1:45 बज गया। हुजूर तो शिफ ला चुके हैं। इतनी बड़ी हस्ती के सामने अगर मैं बोलूं ये बेअदबी होगी। इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों ने फरमाइश किया था, बहुत सारी बातें कहे थे कि झारखंडी बाबा इस पर बोलना उस पर बोलना। मेरी माँ बहनें, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और शोहर की रज़ा में रब की रज़ा है। और मेरे नौजवान भाइयों, तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप की खिदमत करना। और मेरी माँ बहनें, तो शोहर से इतनी मोहब्बत करना, तुझे मज़ार जाना नहीं है, बाज़ार जाना नहीं है, तुझे जनाजे के लिए कब्रिस्तान जाना नहीं है, ईद बकरीद में ईदगाह तू मत जाना, जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ने तू मत जाना, तो अपने घर में रहना घर में अच्छी लगती है। शोहर मजदूरी करके काम करके घर आए तो 1 गिलास पानी भरना, शोहर के हाथ में दे देना, उनके बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से मिलेगा। मेरी माँ बहनें, तो अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि अगर शोहर के नाम पे तुम सिंगार कर लेती हो तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। अगर शोहर के बगैर बोले अपने मन से तुम शोहर के पांव दबा देती हो तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। इसलिए तो शोहर की रजा में रब की रजा है, नौजवानों माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, 1 घंटा में बोल चुका हूँ। मेरी तकरीर से ज़्यादा सुनना हो तो कभी कभार जा करके सर्च कर लेना, मेरी तकरीर मिल जाएगी। सब कुछ मेरी तकरीर, बहुत सारी तकरीरें हैं, गौसे आजम पर, करबला पर, मुहर्रम पर, और गरीब नवाज पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर तकरीर मिल जाएगी। अब जाके सर्च कर लेना। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। का पूरे हिंदुस्तान सुनना कम देखना ज़्यादा बुलाता है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, और जो लोग सिलसिले में नहीं आ पाए हैं, जब कोई तरह की कमी हो गई है तो आज सरापा आपके सामने मौजूद है। इंशाअल्लाह आप सिलसिले में आ जाएं। जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ नजर आएंगे। वरना हज़रत आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे पीर नजर आएंगे ना, ऐसे ऐसे पीर मार्केट में आ गए हज़रत, तबाह है तबाह। हम लोग पहचान नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जिस पीर साहब के पीछे आगे पीछे आलिम उलमा नजर आए उसी को हाथ, उसी के हाथ पे हाथ देना। वरना हजरत हमारे इलाके बंगाल इलाके में देखे हैं, ऐसे ऐसे पीर नजर आएंगे, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो काला, वो पीला, वो 64, वो 65, वो तुलसी, वो रजनीगंधा लगता है, सब यही लोग लेके चल रहा है। ईद लाछा देखिएगा, दीदार ही देखिएगा ना, ईद का लाछा है, वो डंडा आगे पीछे और कुछ नहीं। अभी हमारे एक मुलाकात हो गई थी, अजीब तमाशा। हजरत औरतें हाथ पकड़ के बैठते हैं, क्या मामला है जी? तौबा बोलो, तौबा करो यार, ये क्या है? मतलब हमारा पीर साहब लगा, अजीब बात है जी। ये तरीका बचा के रखो भाई, ये सिलसिला बचा के रखो। ऐसे ऐसे लोग निकले, ये गांव में वो बनावटी पीर इसी तरह घुस गए, पूरा मोहल्ला को जबरदस्ती पढ़ के मुरीद करवा दिया। सब लोग मुरीद हो गए, होने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। पीर साहब ने कहा रुको है, रुको रुको रुको, बनावटी पीर ताजा ताजा मुरीद हुए, किसी को घर नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा घर नहीं जाओगे, आज सबको मस्जिद में सोना है। ताजा ताजा मुरीद हुए, घर नहीं जाना। सब मुरीद लोग मस्जिद में सहन में सो गए, पीर साहब बीच में। सब लोग सोने बाद 1 बजे रात पीर साहब उठ के खड़ा, बनावटी पीर था, सबको कब्जा करना था, उठ के खड़ा हो गया और सीधे हारी 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 हारी, पूरा मुरीद उठ के खड़ा। बल क्या हुआ? बल क्या हुआ? तुम लोगों को क्या पता है? तुम लोग सो रहा था, हम यहाँ सोए सोए मक्का देख रहे थे और मक्का के दरवाजे तक कुत्ता चला गया था, हम यहीं से भगा दिया। पूरे गांव में चर्चा, या अल्लाह, पीर साहब सोए मस्जिद में, देखे मक्का, ये पीर है पक्का। पूरा गांव में चर्चा। उसी गांव में पढ़ी लिखी मसले के आला हजरत वाली बेटी थी। कहा सुनिए, आपके पीर साहब का चर्चा पूरे गांव में होने लगा। अरे मेरे पीर साहब रात में साथ हम सोए थे मस्जिद में, लेकिन मक्का देख लिए, कुकुर वहां पर चला गया था। तो उनकी बीवी बोले सुनिए, आज दोपहर में हजरत को बुला दीजिए, घर में खाना बना देते हैं, खिला पिला दीजिएगा, दुआ ले लेंगे। बोला ठीक है। हजरत पीर साहब मेरे घर में दावत है। बस पीर साहब बोला ठीक है जाते हैं, चलो। खाना टाइम में आ गया, बस पीर साहब बैठ गए दस्तरखान खान में। बीवी खाना एक तरफ रख दी, एक तरफ दूसरी तरफ रख दी, एक तरफ शोहर के लिए, एक तरफ पीर साहब के लिए। जिधर शोहर की तरफ खाना रखी, उसमें बाटी में कटोरी में अलग सालन सब्जी सलाद पापड़ सब, हर एक में खाली भातें दिखाई दे रहा है। अब पीर साहब उधर बैठा दिया, इधर भात खा लिया। अब बीवी को क्या कहेगी? ये शोहर बेचारा पसीना पसीना, वो अंदर अंदर
बोले क्या बात है, खांस क्यों रहे हैं? बोल हजरत वाला कहाँ है? बी बोली वही है। बोल नहीं है। बोल वही है। बोल नहीं है। बोल वही है। बोला नहीं है। बोल वही है। तब बीबी करीब आ गई, कहा सुनिए, जब आपके पीर साहब मस्जिद में सोए सोए मक्का देख सकता है तो भात के नीचे गोश्त नहीं सूझता है। ये पीर नहीं पीरा है। कहने मतलब है बनावटी है। इसलिए लोगों निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। पासबान अजमत सरकार अहमद रजा। इंशाअल्लाह इसलिए ये जिंदा घराने से जिंदा पीर है। बहुत अच्छा। ऐसे घराने से है जिस बरेली शरीफ अगर ना होती तो आज हम लोग ना होते। बरेली शरीफ नहीं होता तो हम लोग नहीं होते। आज जो वो लोग फूलगोभी टोपी वाला देखें, फूलगोभी टोपी वाला हम लोग नहीं इतराज करते। आपके घर में समझी बना लेगा और कहेगा हम लोग हलवा पूरी नहीं पकाते हैं, ये सब बिदअत है, शिर्क है। और अगर आ गया सब रात के बाद समझी घर में तो दीजिएगा जितना ठूस देगा, तब शिर्क बिदअत नहीं सूझेगा, तब से घर ठूसेगा। जब बिदअत है, शिर्क है, तो हमारे घर में, तुम्हारे घर में, आपके घर में नहीं है, मेरे घर में आ गए। यही सब होता है। इसलिए जब भी रिश्ता करे तो बड़ी टोपी अकीदा देख के करना। आजकल हजरत रिश्ता करते समय कुछ नहीं देखता। कहाँ मिलेगा 4 लाख नगद, KTM मोटा टेर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, जितना चाहा उतना मांग लिया। और वही पैसा हम लोग को भी 3 लाख 4 लाख हराम का पैसा लेके इमाम मौलाना खिला दिया। अब हम लोग दुआ करते हैं तो सरिन हो रही है। एगो बच्चा आप लोग की वजह से आप लोग यहाँ वहाँ पैसा खिला देते हैं। अभी मेरे पास लाया था झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा बचवा रो रहा है, दीजिए। अब आप करता नाजायज पैसा हमको खिला दिए। अब वो पैसा रख खिला करके बाबा थोड़ा मेरा बचवा फूंक दीजिए, तो बचवा हल्का हल्का रो रहा। हम ठीक फूके, बचवा जोर से रोने बोला झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूके ना। बोला मैं ठीक से फूका, अभी फूकना तो हूँ कान में, चले जा गुजर के घर में। कहने मतलब है कि आप मैं शादी में 3 लाख 4 लाख लेके डीजे अलग, पड़ाका अलग, क्या कहते 35 गाड़ी अलग, कम बदमाशी करते हैं। नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं या समझी घर लूटने जा रहे हैं? अच्छा डीजे पड़ाका, ये कौन किताब में लिखा है पड़ाका ले जाना? आखिर क्या समझी हो ना आतंकवादी? तौबा करो, वो डीजे पड़ाका बंद करो, सुन्नत मुस्तफा अदा करो, गरीब के झोपड़ी में रिश्ता किया करो। अरे उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो हुसैन तो नहीं होगा, गुलाम हुसैन जरूर पैदा होगा। वो ख्वाजा नहीं, गुलाम ख्वाजा होगा। चलेगा गली में गुलाम रसूल के तरह, घर में घुसेगा गुलाम अली के तरह, जलसे में बैठेगा गुलाम नबी के तरह, और कफन ओढ़ के जाएगा गुलाम मुस्तफा। इंशाअल्लाह अब ज्यादा नहीं, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। मेरी तकरीर बहुत देर तक हो गई। आप लोग सोचते होंगे कि हज़रत आ गए, छोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हुजूर की मौजूदगी में अगर बोल लेता हूँ अपनी मोहर लग जाएगा, ताकि लोग जान जाएंगे कि झारखंडी बरेली के चिराग के सामने बोल रहे थे। बहुत अच्छे। अल्लाह का करम है हज़रत की दुआ मिल जाए, और मिल ही गई है दुआ, मिल गई, सही गारंटी मिले इंशाअल्लाह। हम वली वाले, नबी वाले, गौस वाले, ख्वाजा वाले हैं। हम लोग हलवा पूछा था झारखंडी बाबा, आप लोग हलवा जो पकाते हैं शब बारात में, ये हलवा कौन किताब में लिखा है? हम बोले बेटा हलवा किताब में नहीं लिखा रहता, हलवा कड़ाही में लिखा रहता है। बोल हम लोग हलवा किताब में खोजते खोजते थक गए झारखंडी बाबा। हम बोले बेटा हम लोग कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अजीब तमाशा वो लोग बना के रखा है। अभी मुहर्रम में आएगा, रबीउल अव्वल में झंडा गड़े, हम किताब में खोजे हुए झंडा